हेलो गुरु लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सी हल्क के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। बट उससे पहले मैं बता दूं कि इतना लेट वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो ये सीरीज मार्वल्स की दूसरी सोच की जैसी नहीं है, ये सिटकॉम टाइप है। तो मैं इसे पूरा एक साथ देखना चाहता था, बट मैंने इसके 6 एपिसोड एक साथ देख डाले। तो एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि हमारी प्यारी जेनिफर वॉल्टर्स मतलब अपनी सी हल्क, जो एक लॉयर भी है और हमसे बात भी करती है अपने काम के बारे में, और हमें बताती है कि वो सी हल्क कैसे बनी। तो एक दिन वो अपने चचेरे भाई बैनर के साथ कार में कहीं घूमने जा रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि बैनर के हाथ में एक डिवाइस है जो कि उसे ह्यूमन फॉर्म में रखता है। तभी एक कार से अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसके डर से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब जेनिफर कार से बाहर निकल रही होती है तो उसके हाथ पर कट लग जाता है और एक्सीडेंट की वजह से बैनर का डिवाइस भी खराब हो जाता है और उसे भी चोट लग जाती है और बैनर का ब्लड जेनिफर के कट लगे हुए घाव पर गिर जाता है, जिससे जेनिफर की बॉडी में रिएक्ट होता है और वो हल्क बन जाती है। और बैनर के कहने पर वो वहाँ से दूर भाग जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो रात हो चुकी होती है। वो जंगल से क्लब की तरफ जाती है तो कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं और कुछ लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी अपना प्रोफेसर हल्क आकर उसे रोक लेता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को किसी दूसरी जगह पाती है, जो कि एक बीच था। और ये घर हमारे बैनर भैया का था, जो कि टोनी स्टार्क ने उसके लिए बनाया था। और वो इस घर में प्रोफेसर हल्क की फॉर्म में था, क्योंकि उसे हल्क को कंट्रोल करना सीख लिया था। यहाँ वो जैन को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में मेरा ब्लड जाने से अब तुम भी हल्क बन गई हो। यह सुनकर जैन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे पहले जैसा कर दो। बट बैनर मना कर देता है कि यह पॉसिबल नहीं है, अब तुम्हें भी मेरी तरह हल्क को झेलना पड़ेगा और जब तक तुम हल्क को काबू करना नहीं सीख जाती तुम यहीं मेरे साथ ही रहोगी। जिसके बाद बैनर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसे एक कटर मशीन में डाल देता है। बट जेनिफर मशीन स्टार्ट होते ही हल्क बन जाती है और वो इस मशीन को तोड़ देती है। बट तभी बैनर को समझ आता है कि जेनिफर हल्क बनने के बाद भी उसे कंट्रोल कर सकती है। और बैनर बोलता है कि यह कमाल हो गया, क्योंकि जब मैं पहली बार हल्क बना था तब मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। तब जेनिफर बोलती है अगर ऐसा ही है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नॉर्मल लाइफ है, जॉब है जिस पर मुझे फोकस करना है। बट बैनर मना कर देता है और बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम सी हल्क बनकर गुस्से में किसी को मार भी सकती हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिन के लिए यही रुक जाओ, जिससे मैं तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा सकूं। जिसके बाद बैनर उसे योगा और रिलैक्स करना सिखाता है और उसे पावर्स का यूज करना भी सिखाता है। बट जेनिफर इन सब से चिढ़ जाती है और डिसाइड करती है कि बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जिसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है। अब जैन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो बैनर से फाइट शुरू कर देती है। अब इन दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी फाइट तो नहीं होती, बल्कि भाई बहन वाली एक छोटी सी फाइट होती है। बट थोड़ी देर बाद फाइट बंद हो जाती है। तब बैनर को समझ आता है और वो कहता है कि ठीक है तुम अपनी लाइफ में जा सकती हो, बट जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो यहाँ आ सकती हो। और जैन वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में कोर्ट रूम में एक केस चल रहा है। तभी वहाँ शो की विलेन टाइटेनिया वहाँ आ जाती है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, जिसको रोकने के लिए जैन सबके सामने हल्क बनती है और टाइटेनिया को पीट कर पुलिस को दे देती है। और इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन हुई है जिसमें जेनिफर और हल्क कुछ बातें कर रहे हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइए। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।